मम्मी मैं जा रहा हूँ कहते हुए बस मैं निकलने ही वाला था। अरे रुको ना, फोटो तो देखते जा, पहचानेगा कैसे? मम्मी ने पीछे से टोकते हुए कहा। अरे मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना, मुझे देर हो रही है, फिर वहाँ से डॉक्टर से मिलने भी तो जाना है। बस 4-5 दिन ही तो बचे हैं वापस जाने में। कहते हुए मैंने गाड़ी का डोर अनलॉक किया। छाता तो रख लेना बेटा, बारिश का मौसम है, मम्मी अंदर से ही धीमे से बोली। मैंने सुन के भी अनसुना कर दिया। मेरा मन बिल्कुल नहीं था, ना किसी से मिलने का, ना शादी करने का। अभी तो नई नई नौकरी मिली थी यूएस में, कुछ दिन अपनी तरह से लाइफ जीना चाहता था। अभी तो सपने देखना शुरू ही किया था, पर तभी पता चला कि मम्मी को ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी शादी देख सके। हर रोज कितने ही पंडितों और बिचौलियों के फोन घुमाती रहती थी। आज जाके किसी से बात बनी थी और लड़की मिलने आने वाली थी कॉफ़ी शॉप पर। मैं गाड़ी चलाते हुए ही सोच रहा था, जो भी हो मुझे बस शादी के लिए हाँ करनी है और जल्द से जल्द ही शादी करके उनकी इच्छा पूरी करनी है। ज़्यादा समय भी तो नहीं है, शायद 2 महीने। फिर आज डॉक्टर से मिलकर अगली कीमोथेरेपी के लिए अपॉइंटमेंट भी तो लेनी है। तभी कॉफ़ी शॉप आ गई। मैंने गाड़ी पार्क की और खिड़की के पास एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ गया। आज यहाँ भीड़ ना के बराबर थी। अभी वो आई नहीं थी, पर जोरों की बारिश आकर उसके आने के पहले का माहौल बना रही थी। सोचा कि कुछ देर मोबाइल ही चला लूँ, पर कल शायद चार्ज करना भूल गया था तो वो भी बंद था। फिर मैं भी कॉफ़ी का ऑर्डर देकर चुपचाप बैठ गया। अगर परिस्थितियाँ सामान्य होती तो कितनी रोमांटिक होती ना ये मुलाकात। शायद तब ये इंतज़ार भी प्यारा लगता, पर अभी बात कुछ और थी। उससे मिलना भी एक टास्क लग रहा था। आज के दौर में बिना कई बार मिले, बिना एक दूसरे को ढंग से जाने कोई शादी करता है क्या? फिर मैंने तो उसकी फ़ोटो तक नहीं देखी, ना ही उसका नाम ही पूछा, बस आ गया मिलने। अब एक आधे घंटे में क्या पूछूंगा, क्या बताऊंगा? अगर मेरे लिए सही ना हुई तो भी मेरे पास क्या विकल्प है? यही सब सोचते हुए मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की वजह से सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था, फिर भी मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। आप विनय जी हैं? एक मीठी सी आवाज़ ने मुझे जैसे नींद से जगा दिया हो। सावली सी सीधे साधे नैन नक्श की सादी सी एक लड़की सामने खड़ी थी, पूरी तरह से भीगी हुई। कुछ भी तो खास नहीं था उसमें, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता था। मैंने तो पहले से ही अपनी किस्मत तय कर ली थी। हेलो, कहाँ खो गए आप? आप ही हैं ना विनय जी? हाँ मैं ही हूँ, आइए ना बैठिए। आप काफ़ी यंग दिख रहे हैं। क्या आप वास्तव में मुझसे ही मिलने आए हैं? अब ये सवाल थोड़ा अटपटा सा था, पर मैंने कुछ कहा नहीं। जवाब देने की बजाय मैंने सामने से पूछा, क्या लेना पसंद करेंगी आप, चाय या कॉफ़ी? उसने कहा, कुछ भी जो आपको पसंद हो। मैंने 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। कुछ देर तक कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। कभी वेटर को देखता, कभी खिड़की के बाहर और कभी कनखियों से उसे भी। फिर अचानक घड़ी पर नज़र पड़ी, 11 बज चुके थे और 12 बजे डॉक्टर से मिलने जाना था। मैंने हड़बड़ी में उससे कहा, देखिए मुझे 1 घंटे में डॉक्टर से मिलने जाना है। आपको जो भी पूछना जानना हो जल्दी से पूछ लीजिए। वो एकटक मुझे देखती रही। शायद ऐसे सवाल की आशा नहीं थी उसे। मैं भी उसे अनदेखा करते हुए बोला, चलिए मैं ही बता देता हूँ। मेरा नाम विनय प्रभाकर है। अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक ठाक कमा लेता हूँ। मेरे पिताजी बचपन में ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। मेरी माँ को कैंसर है, वो भी अब कुछ दिनों की मेहमान है। उनकी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी होते देख सके। बस इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। एक सांस में सब बोल दिया और फिर वेटर की ओर देखने लगा। कुछ देर वहाँ खामोशी छाई रही। फिर अचानक वो उठकर जाने लगी। अरे आप कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं, शायद आप गलत लड़की से मिलने आ गए। मैं वो नहीं जिसे आप मिलने आए थे।
और ना आप वो हो जिससे मैं मिलने आई थी। मुझे विनय शर्मा से मिलना था, इतिहास के लेक्चरर, तलाकशुदा 2 बच्चों के बाप। इतना कहकर वो उठी और जाने लगी। मैंने कहा आई एम सॉरी। वो कुछ देर रुक कर देखने लगी। उसकी आंखों में सूनापन साफ दिख रहा था। कुछ देर पहले जो हम उम्र साथी का सपना देख खुश हो रही थी, वो आंखें फिर से निराश सी हो चली। वैसे मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया है, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या आप मेरे साथ कुछ देर बैठना चाहेंगी? कॉफ़ी आ गई थी और वो चुपचाप बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। शायद इतना भीगने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली थी इससे। आप कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ भी अपने बारे में? मैं शालिनी हूँ, बस इतना ही। मैंने भी उत्सुकतावश पूछा। क्या करेंगे जानकर? थोड़ा गुस्सा साफ झलक रहा था। मेरे परिवार में कोई नहीं है, ना माँ ना बाप, बस एक मामा जी हैं जो शादी के लिए पीछे पड़े हैं। विनय जी से 1 लाख रुपये भी ले चुके हैं शायद, और आधे से ज़्यादा तो अपनी शराब की लत में ही उड़ा भी चुके हैं। मैं सुनता रहा। मैं MSc कर चुकी हूँ और ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपने मामा का खर्चा चलाती हूँ। मैं अब भी सुन रहा था। वो थोड़ा गंभीर लग रही थी। मुझे क्या पसंद है ये शायद मुझे भी नहीं पता, कभी सोचा ही नहीं। बस जो कुछ जिंदगी से मिला वही अपना लिया। शायद आज भी अपना लेती, मगर आपको देखा तो पता नहीं क्यों लगा जैसे इस बार मुझे मजबूरी में कुछ अपनाना नहीं पड़ेगा। उसकी कॉफ़ी अब ख़त्म हो चली थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मैं बस सुन रहा था। आपकी सोच बहुत अच्छी है अपनी माँ के लिए। हर माँ आपके जैसा ही बेटा पाना चाहेगी, पर आपको अपनी होने वाली पत्नी के लिए भी सोचना चाहिए। वो सिर्फ आपकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने को नहीं जन्मी। वो कोई वस्तु नहीं होगी जो बस किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खरीद के ला दी गई हो। आप उससे तभी शादी करना जब सच में आप उसे अपनाना चाहो, और वो भी। पता है जिंदगी से कभी बड़ी ख्वाहिशें की ही नहीं मैंने। बस एक जीवन साथी चाहिए था जो मुझे समझे, पर शायद किस्मत में वो भी नहीं है मेरी। खैर, थैंक्स फॉर द कॉफ़ी। अच्छा लगा आपसे मिलकर। कुछ बात थी उसमें जो दिल को छू गई थी। सच ही तो कहा था उसने। कितना स्वार्थी था मैं, जो बस अपनी ज़िंदगी के बारे में ही सोच रहा था। मुझे माफ़ कर दो। मैं बिना सोचे ही बोल पड़ा। और कुछ तो नहीं पूछना? फीकी सी हंसी के साथ वो बोली। हाँ। नींद से जैसे जागते हुए मैं बोला, आपकी रिंग फिंगर का साइज क्या है? 14 या 16? मुझे तो 16 लग रहा है। मैं सच में तुम्हें अच्छा लगा तो मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा, और हाँ, पूरे मन से, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए। अब उसकी आंखों में शर्म में घुली हुई वो खुशी थी जो मैं कब से ढूंढ रहा था। अचानक ही वो सादी सी लड़की मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखने लगी थी। मैंने उसका नंबर लिया और कॉफ़ी का पेमेंट करके कार तक पहुंचा। बारिश अभी भी हो रही थी। मैंने मोबाइल को चार्ज पर लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। तभी मुझे आगे शालिनी खड़ी दिखाई दी। बोली, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ डॉक्टर के यहाँ तक? मैं भी चाहती हूँ कि मम्मी जी की देखभाल में आपका साथ दे सकूँ। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर के यहाँ तक ही क्यों, उससे भी आगे, बहुत दूर तक, मेरे साथ। अब भीगो मत, अंदर आ जाओ। तभी मम्मी का फ़ोन आया। अरे बेटा, तेरा फ़ोन कब से ऑफ बता रहा है। मैं ये बताने के लिए फ़ोन कर रही थी कि वरिंदा आज नहीं आ पाएगी बारिश की वजह से। फ़ोटो तो देख ली ना जो भेजी थी, कल मिल लेना। अरे रखो ना माँ, अभी गाड़ी चला रहा हूँ। और वरिंदा को सॉरी बोल देना। अभी डॉक्टर से मिलके आता हूँ और तेरी दवाई भी लेता आऊँगा लौटते हुए। और हाँ, तेरी बहू भी। माँ को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल से फिर हम सीधे घर गए। माँ शालिनी से मिलकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों के बाद हमारी धूमधाम से शादी हो गई और आज हम बहुत खुश हैं। सच ही है दोस्तों, जिस रिश्ते को अपनाना हो दिल से अपनाओ, बोझ समझकर नहीं। और जो रिश्ते बोझ समझकर निभाए जा रहे हों, उनसे तो आज़ाद होना ही बेहतर होता है।
उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह प्यार भरी कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।